एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम जो है कंप्यूटर की एक और महत्वपूर्ण नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी जो है आईटीआई टीओ के लिए जो भर्ती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब इसमें तो पहले हम इसमें देखेंगे, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन क्या करना है? डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, डाटा को कम्युनिकेट कराएंगे। मतलब जब दो डिवाइसों के बीच में या दो से दो के बीच में, तो वो हमारे कम्युनिकेशन होता है, मतलब संचार होता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। संचार होता है, ठीक है, संचार होता है। तो द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। क्या हम जहाँ पर, जैसे ये क्या है, देखो ये सर्किट समझ लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन का एक सोर्स है, ये ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में रिसीवर होगा, क्योंकि देखो डाटा क्या है, जैसे आप कॉल करते हो कि आपने डाटा ट्रांसफर किया तो रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए, तो ये प्रोसेस को पूरे रखने के लिए कम्युनिकेशन कहलाई जाती है, ठीक है। ये वर्क स्टेशन है, जैसे मॉडम वगैरह बहुत सारी डिवाइसेस में काम करती है, ठीक है। अब क्या होती है, एक एक्यूरेसी होती है कि भैया कि डाटा जो डिलीवर हो एक्यूरेट हो। पहली बात तो टाइम लाइन लेस होना चाहिए, मतलब डिलीवर एक टाइमली मैनर में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने कि डाटा कभी भेजा है फिर कब पहुंचना चाहिए, तो यानी कि एक्यूरेट भी होना चाहिए हमारा और टाइमली भी होना चाहिए। जिटर एक होता है, जिटर के मतलब क्या है, वेरिएशन इन द पैकेट इन अराइवल, यानी कि मतलब जिटर के तापमान के आगमन समय होने वाले अंतर से है, मतलब कि जो आने वाला समय है तो वो उसको बोलते हैं जिटर, कि भैया उसमें जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं जिटर मतलब कि जो पैकेट जो आ रहा है, मतलब उसमें जो समय लग रहा है उसको बोलेंगे हम जिटर, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या होते हैं डाटा की कम्युनिकेशन में, यानी कि हमारे पास एक सेंडर या रिसीवर होना चाहिए। मोड हमारा कैसा होना चाहिए, ट्रांसमिशन ये मीडियम होना चाहिए, मैसेज एंड प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे हमने क्या हुआ, सेंडर है, इसके प्रोटोकॉल होगा कि भैया ऐसे मैसेज बोल सकते हो आप, प्रोटोकॉल यहाँ पर रिसीवर, तो ट्रांसमिशन मीडियम बन गया, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं, मतलब इसका जो डाटा कम्युनिकेशन सेंडर रिसीवर ट्रांसमिशन मीडियम क्या किसके थ्रू भेज रहे हो, मैसेज एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बातें होती है हमारे सिग्नल से। अपन कहते हैं ना मोबाइल में हमारे सिग्नल्स नहीं आ रहे। सिग्नल्स का मतलब ये एक है, टू ट्रांसमिट डाटा मस्ट बी ट्रांसपोर्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस, जो हम डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस में ही बोलते हैं। डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग में भी हो सकता है, यानी कि हमारे वेव की फॉर्म में, ये डिजिटल यानी कि 1-0 इस तरीके की भाषा में हो सकता है, ठीक है। एनालॉग डाटा रेफर टू द मतलब दैट इज कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमन वॉइस है, ये एनालॉग क्लॉक है। डिजिटल का मतलब ये क्या है, डिस्क्रीट स्टेट है, डिजिटल क्लॉक ये कंप्यूटर इस तरीके क्या होगा, डिजिटल, ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अलाउ कंप्यूटर टू एक्सचेंज डाटा इंफॉर्मेशन एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इससे क्या करता है, ये शेयर इंफॉर्मेशन आपका करता है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर नोड्स और एस्टैब्लिश्ड बाय द केबल या वायरलेस के थ्रू। देखो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, या तो केबल से होगा या वायरलेस होगा, ठीक है। जैसे नोड्स होते हैं, केबल होते हैं हमारे इस तरीके का, ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क 7 प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है, ठीक है। बहुत बार इससे क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया है। पूछा कैसे क्वेश्चन गया है, जैसे लैन है, मैन है, हमारे 7 होते हैं, लैन, मैन, वैन, पेन, कैन, सैन और बीपीएन, ठीक है। 7 प्रकार के मुख्य नेटवर्क होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो एक बता, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत बार पूछा है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लोकल एरिया का मतलब ही समझ है कि एक लिमिटेड एरिया में जैसे घर वगैरह हुआ, स्कूल हुआ, होम हुआ, ऑफिस में हुआ, तो इसमें क्या करता है, ईथरनेट बस नेटवर्क आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ लैन। ईथरनेट जो है यह बस नेटवर्क है, अभी आगे देखेंगे बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो बस नेटवर्क है जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लैन का, ठीक है। ईथरनेट केबल होती है, जैसे आप केबल से उड़ती है, ईथरनेट केबल उससे कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल में चलेगा, इस तरीके से हम लोकल एरिया में करते हैं। अब होता है मैन क्या कहता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, यानी कि ये बोल सकते हैं कि सब लैन वगैरह के लैन मिला के हमारा क्या बन जाता है, एक वैन बन जाता है, मैन बन जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि मतलब ये क्या है, कंप्यूटर एंटायर सिटी में बैठेगा, वो सिटी में थोड़ा एरिया बड़ा हो जाता है, वो घर में था हमारा, अब ये क्या हो रहा है, एंटायर सिटी में फैल रहा है। द साइज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया इज लार्जर देन द लैन, जैसे स्मॉलर देन द वैन, ठीक है। बट सर्वर लार्जर एरिया सिटी आम, जैसे आपका सिटी केबल है, केबल टीवी है, एग्जांपल ऑफ मैन है केबल टीवी क्या है आपका, केबल एक मेट्रो सिटीज में ही तो फैल रही है, तो वो एक एग्जांपल आपका किसका है, मैन का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बहुत बार तो डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा गया है। देखो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया है कि भैया इससे यूनिवर्सिटी भी कनेक्ट है, बिल्डिंग भी कनेक्ट है, रेसिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट ऑफिस भी कनेक्ट है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। वाइड एरिया आपको समझ में है कि लार्ज ज्योग्राफिकली एरिया है,
जैसे कंट्री, कॉन्टिनेंट, इवन इन द वर्ल्ड। जैसे आप आईपीएल देख रहे हो तो आईपीएल पूरा होस्ट हो रहा है ना, वो होस्ट हो रहा है ना, तो वो किसी से जुड़ा हुआ तो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन क्या है आपका, क्योंकि वो इंटरनेट से ही तो चल रहा है। इंटरनेट कनेक्शन आपका क्या कह रहा है, एग्जांपल ऑफ वैन है इंटरनेट के, क्योंकि सब में वर्ल्ड में मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, वैन वैन वैन, ठीक है। सबसे छोटा होता है लैन, फिर मैन, फिर वैन, ठीक है। अब क्या होता है हमारा PAN, पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे आपने क्या किया, पर्सनल एरिया, जैसे आपने अपने ब्लूटूथ से अपना ये सिस्टम कनेक्ट कर लिया, प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, आईफोन ये इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। इसकी जो मतलब वो दूरी होती है 10 से 30 फीट तक ही रहती है, ठीक है। पर्सनल है ना, वो तो पर्सनल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रिंटर है, स्मार्टफोन है, अदर जैसे वियरेबल कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्टली सिंगल यूजर रहता है। पेन में क्या होगा आपके पास, सिंगल यूजर रहेगा, ठीक है। कैन क्या होता है, कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब ये क्या है, जैसे आपने स्कूल है या यूनिवर्सिटी का कैंपस है या कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, कि आपने भैया इस बिल्डिंग है उसका कैंपस ही उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे बिल्डिंग जोड़ लिया आपने एक उसको, ठीक है। अब होता है इसका SAN का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब में क्या है कि एक स्पेशलाइज होता है हाई स्पीड नेटवर्क को प्रोवाइड करना, ब्लॉक लेवल नेटवर्क है टू एक्सेस टू स्टोरेज। भैया कि उसको एक्सेस करके, जैसे आपकी कोई एक कंपनी है, आपने देखा होगा वहां अच्छा चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में अपन जाते हैं और कहीं अच्छी बैंक में जाते हैं तो उसके सर्वर नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो स्टोरेज एरिया का नेटवर्क का यूज कर रहे हैं कि वो हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं कि ब्लॉक लेवल पे अच्छा काम करेंगे, एक्सेस टू स्टोरेज। ये हो गया SAN, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, डाटाबेस सर्वर यहाँ पर लगे रहती हैं, मेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, तो वो इससे स्पीड से काम करते हैं। एक होता है VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बहुत बार तो फुल फॉर्म ही पूछा है, VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN extend a private network against the public network such as the internet. It is the enable user to send and receive data across share or public network as their computing device but directly connected to the private network. Private networks भी हमारा कनेक्ट होता है। जैसे आपके पास क्या हो, प्राइवेट ही है, जैसे आप खुम्बो एक VPN लगा दिया और इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ये हैकर है और इसको क्या स्टॉप देते हो, इसलिए VPN का यूज करना है। अब हम बात देखते हैं कि टाइप ऑफ कनेक्शन कौन कौन से होते हैं इंटरनेट में, देखते हैं, ठीक है। एक हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक होता है मल्टीपल से आप समझ रहे हो एक से ज्यादा डिवाइस है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या है, दो डिवाइस के बीच में ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है हमारे पास, डाटा कम्युनिकेशन में भी प्रकार होती है। हमारा सिंपलेक्स, बिल्कुल सिंपलेक्स का मतलब ये है कि यूनिडायरेक्शनल है। सिंपलेक्स का मतलब क्या है, वन वे, ये हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल है। द टू डिवाइसेस विच वन डिवाइस इज सेंडर अदर इज रिसीवर। जैसे आपको मालूम है कि जैसे हमारे घर में टीवी चल रही है, तो हम उसमें क्या है, टीवी है तो उसमें हमारा क्या यूनिडायरेक्शनली तो है, वो हमको क्या कर रहा है कि मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हम उसका रिप्लाई तो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर अपन तो केवल देख रहे हैं। तो जैसे ये क्या हो गया, सिंपलेक्स वन डायरेक्शन है, जहाँ से हमारी केवल टीवी चल रही है और हम देख रहे हैं, तो वो सिंपलेक्स हो गया। तो जैसे क्या है, डेटा हमारा स्पीकर के थ्रू आ रहा है, कीबोर्ड की तरह इस तरीके से सेंड डाटा हो रहे हैं, ठीक है, तो सिंपलेक्स हो गया। अब क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाफ डुप्लेक्स में हम क्या कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स में एक्चुअल में हम क्या करेंगे, देखो हाफ डुप्लेक्स में हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। सिंपलेक्स क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल था, हाफ डुप्लेक्स क्या था हमारे पास, बाई डायरेक्शनल था। इसमें क्या होता है, डिवाइस देखो सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, कंट्रोल द सिग्नल दोनों डायरेक्शन में हो रही है, बाई डायरेक्शनल हो गया। बट इसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स में क्या प्रॉब्लम है, सेम टाइम में नहीं होगी, मतलब एक एट ए टाइम नहीं होगी। जैसे अपन जैसे आगे ही बताएंगे उसका एग्जांपल, जैसे मोबाइल पे अपन बात कर रहे हैं, तुरंत उसका रिप्लाई दे रहे हैं, पर हाफ डुप्लेक्स में हम सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है वॉकी टॉकी, पहले हम वो मैसेज हम रिसीव करेंगे, फिर थोड़ा ठहरेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, यानी कि एकदम तुरंत नहीं करेंगे। तो वॉकी टॉकी इसका हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है, वॉकी टॉकी, ठीक है। मतलब इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि सेम टाइम पे नहीं होती है, कि तुरंत नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हाफ। बाकी यूनिडायरेक्शनल है, भैया डेटा को ले भी रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स इसकी जो कमियां थी उसमें आ गई। इसमें क्या हो गया, बोथ डायरेक्शनल में हो रहा है हमारा डायरेक्शनल, और साइमल्टेनियसली जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि भैया समय पे हाल ही एकदम से तुरंत हम क्या कर रहे हैं, डेटा को तुरंत ही भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं एट द टाइम, ठीक है। जैसे आपने मालूम कि वोल्ट है,
हमारा 4G फोन हो गया, वोल्ट है, 5G है। तो ये क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन इंक्लूडिंग IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वियरेबल है कि भैया जिस पर हाई स्पीड चल सके, तो हम 6G पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या है, और एक होता है VoIP, ये मतलब क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये क्या है, इस पे हम वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो टोपोलॉजीज एक्चुअल में हो क्या सकती हैं कि अरेंजमेंट करती हैं वेरियस एलिमेंट का, जैसे लिंक, नोड एक्सेट्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, दिस कम्युनिकेशन पाथवे। ठीक है, टू बेसिक कैटेगरीज में नेटवर्क टोपोलॉजी आती है, फिजिकल टोपोलॉजीज और लॉजिकल। दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, एक तो हमारी होती है फिजिकल टोपोलॉजीज और लोकल टोपोलॉजीज। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी जैसे बस है, रिंग है, मेस है, वो आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं बस का। बस टोपोलॉजी से क्या होता है, देखो बस टोपोलॉजी से क्या होता है, एक वायर के थ्रू, देखो ये है हमारे पास, एक वायर के थ्रू क्या होता है, ये हमारे क्या है, हमारे नोड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, नोड्स जुड़े हुए हैं और एंड पॉइंट पे हमारा टर्मिनेटर लगता है। टर्मिनेटर यानी कि अगर ये लाइन हमारी खराब, तो ये सारे नोड्स हमारे खराब हो जाएंगे, यानी कि सारे सिस्टम चलना बंद हो जाएंगे। इसमें क्या है, इसको ये बोल सकते हैं कि भैया बस है तो एक लीनियर चल रही है, एक लीनियर बस टेक्नोलॉजी है। ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल विथ मल्टीपल कनेक्शन। एक सेंट्रल केबल है, इससे हम क्या कर देते हैं, बीच बीच में हमने क्या दिया, ब्रेक इन द केबल कॉज द होल। अगर माना कि एक टेबल मतलब एक अगर हमारी केबल ब्रेक हो गई, तो सारे के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। और ये क्या है, बस टेक्नोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी वो स्लो है। पहली बात तो स्पीड इसकी स्लो है। और टर्मिनेटर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि एंड ऑफ द सेंटर ऑफ द केबल। आपसे पूछा जाएगा कि टर्मिनेटर कहां पर यूज किया जाता है, तो एंड ऑफ द केबल, एंड ऑफ द सेंट्रल केबल पे हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेबल है, इसको बोलेंगे सेंट्रल टेबल, एंड पे हम उसका यूज करेंगे टर्मिनेटर का। अब बात है रिंग। देखो रिंग का मतलब क्या है कि इस तरीके से हम रिंग में चल रहे हैं। अब रिंग में चल रहे हैं तो मतलब क्या है, मतलब ये क्या है, नोड्स आर सर्कुलर मैनर में, यानी कि पहले ये चलेगा फिर उसके बाद ये चलेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे चलेगा, यानी कि जो भी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है एक ही चल रहा है। अगर ये चला है और ये नहीं चला, तो हमारी रिंग टेक्नोलॉजी यानी कि रिंग टोपोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए ट्रांसमिशन इसमें क्या स्लो है कि एक से एक थ्रू जाएगा। इन ऑर्डर टू ऑल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ऑल कंप्यूटर मस्ट बी टर्न ऑन। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचाए, तो सब ये सिस्टम को चालू होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे बस क्या वो, ये हमारी क्या यूनि डायरेक्शनल है, क्या है हमारी यूनि डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक तो हब जोड़ देते हैं हम, यहाँ पर क्या होते हैं, एक सेंट्रल हब जोड़ते हैं, इससे क्या करते हैं, एक स्टार तरीके का बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारे स्टार टेक्नोलॉजी। ठीक है, इजी है, ऐड और रिमूवेबल डिवाइस है, भैया एक को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी में ये सबसे अच्छी बात है कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हब से जुड़ी है सच कनेक्टिविटी थे इफ द सेंट्रल डिवाइसेस फेल हो गया। अगर माना कि सेंट्रल डिवाइस हमारा फेल हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार मैश टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैश टेक्नोलॉजी सबसे हाई मतलब फास्ट स्पीड में काम करती है। इसमें क्या हो रहा है, मैशिंग हो रही है। देखो आप देखो, ये इससे लगाए, इससे लगाए, कि इससे लगाए, अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ईच नोड प्रोवाइड इंडिविजुअल लिंक टू अनदर लिंक। एक ही मतलब ईच पूरा के पूरा एक दूसरे से इंडिविजुअली जुड़ा है। ठीक है, पर लेकिन मैश टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और एक दूसरे से जोड़ती है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये भी बोल सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और फास्टर बहुत है। अब हम इसको केबल की जरूरत पड़े तो n-1 देखो ये है कि मतलब अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो मैश टेक्नोलॉजी को नंबर ऑफ वायर्स की जो रिक्वायर्ड होगी n-1 बराबर 2, तो हमको इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने आपके नेटवर्क से आप बनाना चाह रहे हो। डाटा कम्युनिकेशन स्पीड फास्ट है मैश टेक्नोलॉजी। एनी फॉल्ट जो है, अगर कोई फॉल्ट भी हो जाए तो इस पर काम नहीं करता। जैसे आपको बहुत ही एग्जामिनेशन वगैरह काम करवाना है, तो हम अच्छे नेटवर्क का डाटा कम्युनिकेशन के ही तो यूज करेंगे। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या करती है, देखो ट्री जो है कॉम्बिनेशन है, ट्री दो चीजों से बनी है, एक तो बस से बनी है और स्टार से बनी है। बस और स्टार दोनों को कॉम्बिनेशन को ही हम क्या करते हैं,
ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी मेड विद द कनेक्शन ऑफ वेरियस स्टार टोपोलॉजी और बस बैकबोन में, जैसे केबल ऐसे ट्री की तरह फॉर्म करता है। सेंट्रल बैकबोन केबल रूट इज गेट प्रॉब्लम, देन होल नेटवर्क इज नॉट होल नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग। अगर सेंट्रल बैकबोन केबल या रूट सर्विस से प्रॉब्लम देगी तो पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हाइब्रिड की। हाइब्रिड का नाम ही जैसे कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंबाइन होती है एनी टू और मोर टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब हम खुद बनाते हैं कि कोई दो टोपोलॉजीज ले लो। इससे क्या रिजल्ट है कि नेचुरल कि हमारा एग्जिबिट ना नेटवर्क डज नॉट एग्जिबिट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज। भैया जिसकी कुछ कमी है, किसी की कुछ अच्छी है, तो दोनों चीजों को लेकर बनाते हैं हाइब्रिड, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सर्विस है जो कि डिलीवर करती है इंटरनेट पे। क्लाउड कुड बी एक्सेस द यूजर एनी फ्रॉम एनी डिवाइस पे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं अपने पिक्चर्स है, बैकअप फाइल और इंटरनेट पे हम कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू रख लेते हैं। आपके देखते हैं कि गूगल ड्राइव्स के इतना स्पेस दे रहा है, तो वो होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टोरेज करना, सर्वर का रखना, मोबाइल फोन एप्लीकेशन, इस तरीके के आप कुछ भी रख सकते हो वहां पर, ठीक है। वो तो स्टोरेज इस तरीके से प्रोवाइड कर देगा। अब बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है हमारे पास, अब जैसे हमारा मॉडम होता है, घर में लगा होता है मॉडम। मॉडम का क्या काम करना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर काम करना। मॉडम का मतलब ही होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, और इससे क्या ट्रेवल करते हैं टेलीफोन लाइंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एनालॉग से डिजिटल में देखो, या और उल्टा भी कर सकते हैं, वो डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल। देखो ये क्या लगे हमारे पास, क्या लगे, मॉडम लगे हुए हैं। देखो ये डिजिटल सिग्नल्स हो गए, ये हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। एनालॉग होंगे, थोड़े डिस्टर्बेंसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड, इस तरीके का जो कार्ड है इसको बोलते हैं ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या है एक्चुअल में, इसको हम एक तरीके से एनआईसी भी बोलते हैं। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ईथरनेट कार्ड को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। नेटवर्क अडॉप्ट यूज टू सेटअप ए वायर्ड नेटवर्क भी है। ईथरनेट के कार्ड कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps टू 1 Gbps तक भी डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ईच एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक मैक एड्रेस विच हेल्प द यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क, मतलब उसको एक यूनिक मैक नंबर मिल जाए तो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि सिग्नल लूज देयर स्ट्रेंथ, अगर माना कि कोई एक सिग्नल है स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, बियॉन्ड दिस लिमिट कैन बी इन सच कंडीशन ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी जनरेट। तो इसमें क्या करता है कि ओरिजिनल सिग्नल की हमको जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। रिपीट वर्क विद सिग्नल ऑन द केबल विच इज कनेक्टेड, ठीक है। तो क्या करता है कि वो कनेक्टेड होती है, सिग्नल को जनरेट कर देता है, ठीक है, सिग्नल्स को स्टोरेज करके रख लेता है। ये हो गया हमारा रिपीटर। अब बात करते हैं हब। हब क्या होता है, हब क्या होता है, जैसे स्टार में था, हब में क्या लगा था हमारे पास, स्टार में लगा था हब, सेंट्रल भी था। हब एक्ट एज ए कनेक्ट ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। ये क्या होता है, इससे हमने और जोड़ लिया, ये जोड़ दिया। हब से क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ये कंप्यूटर हमारे एक तरीके से कनेक्ट है। डाटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन सेंट आउट द अदर। अगर ये हब से ये फायदा होता है कि अगर डाटा एक में भी आ रहा है तो वो क्या करेगा, सबको ट्रांसफर कर देता है। डाटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन सेंट आउट ऑल द अदर्स, ठीक है। इफ द डाटा फ्रॉम टू डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम दे विल बी कोलाइड। अगर माना कि दोनों टाइम पे एक ही से वो आ गया तो वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कभी कोई देखो हर चीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। स्विचेस का काम क्या है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइस विद लैन टू शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। स्विचेस में क्या होता है कि भैया इंटेलिजेंस हब है एक तरीके से, इसमें लैन के हमारे शेयर रिसोर्स करते हैं। व्हेन डाटा अराइव द स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डाटा पैक एंड लुक इट अप द टेबल सी वेयर द सेंड पैकेट, ठीक है। और सिग्नल के सिलेक्टेड डिवाइस पे भेजते हैं। इसको स्विचेस को हम इंटेलिजेंस हब भी कहते हैं। स्विचेस को हम इंटेलिजेंस हब भी कहते हैं। राउटर तो आपको पता है, घर में लगा है राउटर ये है, राउट करेगा तो कनेक्ट करता है लैन टू द इंटरनेट। हमारी इसमें लैन की केबल लगी रहती है, घर में इंटरनेट सबके लगाई है, तो लैन टू द इंटरनेट कहते हैं। इट कैन एनालाइज द डाटा बीइंग कैरिड ओवर द नेटवर्क, डिसाइड द अल्टर इज पैकेट इज सेंड अदर नेटवर्क द डिफरेंट टाइप, ठीक है। ये तो आपको पता ही कि राउटर में क्या दिक्कत नहीं है। गेटवे क्या करता है, गेटवे ये क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। गेटवे क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टू और मोर नेटवर्क हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल सर्विस एंड इंटरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट। मतलब क्या दो से अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। गेटवे क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द ऑल नेटवर्क, ये जितनी एंट्री है एग्जिट करता है, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, देखो ब्रिज एक्चुअल में क्या करता है, ब्रिज क्या होता है, जैसे ब्रिज की जगह सेम नेटवर्क में काम करेगा, और गेटवे क्या करेगा, डिफरेंट नेटवर्क में काम करेगा। ब्रिज क्या करेगा, आपके सेम नेटवर्क में काम करेगा, ब्रिज एक जैसा ही बनेगा, भैया एक लोहा से बना है तो इस तरीके से याद करो, वो लोहा से ही कनेक्ट करेगा। गेटवे क्या करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंट नेटवर्क को वो करेगा, कनेक्ट कर लेगा। If work on the data link on OSI model, it's used to connect same or similar this type of two or two more network is called divide big network into two smaller network। तो ब्रिज में क्या मतलब क्या करेगा, टू और टू मोर स्मॉल नेटवर्क को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, पर लेकिन जुड़ेगा सेम टाइप के नेटवर्क से ब्रिज में, ठीक है। अब होते हैं हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल है हमारे पास, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होती हैं। प्रोटोकॉल्स में क्या है कि भैया जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल जब भी शब्द आए तो मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स याद रखा लो कहीं भी। तो ऐसे क्या है कि प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे रूल ऑफ गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही क्या है नेटवर्क कम्युनिकेशंस के रूल्स होते हैं। इंपोर्टेंट हमारे क्या है प्रोटोकॉल में TCP/IP, आईपी, HTTP/HTTPS, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTS, ठीक है, PO3, IMP, तो इस तरीके के हमारे क्या करते हैं, काम आते हैं, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि इसमें ईमेल वगैरह हम करते हैं, ठीक है, इंटरनेट मेलिंग यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब ये क्या है, फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये क्या है, फिजिकल एड्रेस होता है सिस्टम का, फिजिकल एड्रेस होता है सिस्टम का। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है आपके पास क्या है, फिजिकल एड्रेस होता है। एन ग्रेड और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज परमानेंट, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग परमानेंट होता है। 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, 4 डिजिट लेंथ होता है। ये फर्स्ट जो 6 डिजिट रिफर करती है मैन्युफैक्चरिंग की आईडी कहां पर है, और लास्ट 6 डिजिट रिफर करती है सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड, इस पे होता है, ठीक है। NIC आपको बताया था, ईथरनेट जो उसमें NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और ईथरनेट देखो ईथरनेट, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हमारे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वही सेट ऑफ रूल हो गए। देखो अभी जो हमारा चल रहा था, देखो अभी IP4 और IP6 में ज्यादा चल रहा है, ठीक है, IP6 में। अब क्या हुआ, जैसे IP4 में क्या हो रहा था हमारे पास, यानी कि IP4 जो था 32 बिट का था, ये 128 का था। यानी कि अभी जैसे मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही, तो उस हिसाब से हमारे पास सिस्टम, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका यूनिक होता है, तो उस तरीके से अब अपन काफी ज्यादा 128 मतलब IP6 यूज कर रहे हैं, जो कि 128 बिट का है। देखो ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस है अपने सिस्टम का। आईपी बिट 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस है, इसमें 4 नंबर रिटर्न है, 4 नंबर एंड 4 कैन बी रिटन, जैसे 0 से लेकर 256 है, तो एग्जांपल इस तरीके का हो जाएगा। और IP6 क्या है, 128 बिट का है, जिसमें 16 बिट होंगी, 16 बाइट्स होंगी, 16 बाइट्स होंगी इसमें। ये क्या हमारे 4 बिट का हो गया, ठीक है, इस तरीके का। इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे 32 है, 0 से लेकर 255 तक आएगा, 56 काउंट नहीं हुआ इसमें, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते चलता है। IP6 हमारा ये चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेलवेयर की। मेलवेयर क्या करेगा, मेलवेयर क्या स्टैंड फॉर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज ए प्रोग्राम दैट कैन कम टू अवर सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर दैट रेफर हार्म अवर सिस्टम। देखो मेलवेयर आ गया, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, हॉर्स, स्पाईवेयर, इस तरीके के हमारे क्या हो गया, मेलवेयर इस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेलवेयर, वॉर्म, ट्रोजन, इस तरीके देखेंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी रिफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर। साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे कंप्यूटर की रक्षा करना और डाटा की चोरी से निपटाना, अनधिकृत मतलब अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर पाए, ठीक है। अब बात कर सकते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्फिडेंटिटी, इंटीग्रिटी और एबिलिटी, CIA बोलती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एबिलिटी, देयर आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के ये 3 प्रिंसिपल है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एबिलिटी। ट्रीट पोटेंशियल डेंजर टू इंफॉर्मेशन और सिस्टम। और हमारे क्या होते हैं, वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास कि वीकनेस इन ए सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, कि हमारी कुछ मतलब वीकनेस होगी तो उसको एक्सप्लोइट करता है। मालवेयर तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर लगे, वायरस, वर्जन, इस तरीके का आ जाए। अब देखो आप क्या करेंगे, हमारे पास जैसे हमारे के इंपोर्टेंट इंडियन साइबर सिक्योरिटी बॉडीज हैं जो कि हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। CERT क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू इंसिडेंट रिस्पॉन्स।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे हमारे पास 100 डायल कर देते हैं ना, इसी तरीके से हमारे पास कि हमारी साइबर सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए बनाई है CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो इंसिडेंट हो रहा है इसको हाली रिस्पॉन्स करेंगे। एक होता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, NCSC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि वुमेन और चिल्ड्रन से आपका हरासमेंट वगैरह कर लेते हैं। साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया। साइबर स्वच्छता केंद्र, बोटनेट, क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर भी है, ठीक है, इस तरीके के। अब बात होती है वायरस का एक बार तो फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। और वायरस क्या करता है, वायरस इज ए प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इट्स ऑन कोड बाय अटैचिंग इटसेल्फ अदर एग्जीक्यूटिव फाइल सच एज वे द वायरस कोड एग्जीक्यूटेड व्हेन इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटिव फाइल, ठीक है। जैसे मतलब क्या है, वो खुद का अपना बना जाता है कोई, वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द टाइप ऑफ वायरस फाइल मैक्रो वायरस होता है, मल्टी पार्टीज होता है, बूट सेक्टर में घुस सकता है। वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस स्टील कर सकता है, मतलब चुरा सकता है कैपेबिलिटी, इस तरीके की वायरस होती है हमारे। एक होता है वॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछा था ITTU में, राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म का होता है राइट वंस रीड मैनी। एक कंप्यूटर वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, मेक यूज ऑफ PC नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ट्रांसफर कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर विद इन दैट नेटवर्क। वॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वायरस। देखो वॉर्म्स जो है वायरस से अलग हैं, इन दैट दे आर डू नॉट रिक्वायर होस्ट टू प्रोग्राम। वॉर्म्स को क्या करता है, होस्ट की जरूरत नहीं होती है कि भैया होस्ट करेगा तभी हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब इनको क्या करती है, होस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है। अब होता है ट्रोजन हॉर्स, आपने सुना ही होगा ये, मतलब एक ट्रोजन हॉर्स लुक लाइक ए लिगमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर वंस ट्रिक इनटू इंस्टॉलिंग इट एक्ट प्रीटी मच लाइक ए वायरस और वॉर्म। मतलब ऐसा लगता है कि वायरस या वॉर्म है, ये ट्रोजन डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। ट्रोजन की ये कि वो अपना खुद सेल्फ रेप्लिकेट नहीं बनाता और इन्फेक्ट अदर फाइल, इट स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन क्रिएशन बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम। जैसे हमने कोई पेन ड्राइव लगाई तो उसके थ्रू उसमें चलाएगा, जी रेप्लिकेट नहीं बनाएगा ये। ट्रोजन डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, ये क्या करेगा, ट्रोजन क्या करेगा, बैकडोर से मैलिशियस यूजर्स को पहुंचाते रहेगा, ठीक है। अब बात होता है स्पाईवेयर कि भैया जैसे आपने मालूम कि कोई अपने घर की इंफॉर्मेशन है, स्पाईवेयर तो नहीं चलाया था। इट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इंस्टॉल यूजर कंप्यूटर कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, मॉनिटर इंटरनेट ब्राउजिंग एक्टिविटीज से आ जाता है। जैसे आपने कोई गलत साइट खोली तो उस पर ब्राउजिंग एक्टिविटीज से आ जाता है। रिकॉर्ड एंड सेंड द कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल एंटिटी विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ द यूजर। These usually track internet uses and sell them to the advertisement। देखो स्पाईवेयर आपने देखा होगा एक तरीके से कि जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे आपने सोचा कि मुझे शूज सर्च करने हैं तो आपको देखा होगा दिन भर आपको एड भी पर उसी का आएगा। आप जो प्रोडक्ट सर्च करोगे उसी के बारे में इंफॉर्मेशन सुने तो उसको बोलते हैं स्पाईवेयर, कि यूजर्स को क्या पसंद है कि भैया फिर उसकी तरीके का उसको एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाती है, कंपनी ऐसे करवाती है, ठीक है। एक होता है हमारा रूट किट क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन दैट हाइड इट ऑन प्रेजेंस। अपनी मतलब क्या होता है, मतलब हाइड कर लेता है अपनी प्रेजेंस ऑफ अदर मेलवेयर ऑन द कंप्यूटर यूजिंग सम ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। API फंक्शन रिडायरेक्शन करना यूजिंग अनडॉक्यूमेंट दैट मेक द मोस्ट अनडिटेक्टेबल कॉमन एंटी मेलवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है हमारा एडवेयर क्या होता है, मतलब एक तरीके से इस सॉफ्टवेयर दैट कंटेन एडवर्टाइजमेंट एम्बेडेड है। एडवेयर आपने देखा हो कोई साइट खुलती हो मतलब गवर्नमेंट की तो उसमें पहले एड आता है तो उसको बोलते हैं एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट। एड का मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट, मतलब यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें विज्ञापन एप्लीकेशन के अंदर शामिल होता है। एडवेयर को उपभोक्ताओं के लिए एक वैध विकल्प माना जाता है जैसे सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा हो कि भैया आपको एडवर्टाइजमेंट तो देखना ही पड़ेगा, तो वो एक एडवेयर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक होता है कीलॉगर क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे आपको ईमेल की इंफॉर्मेशन है या जो भी कुछ डालोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड कर लेता है तो इंस्टेंट मैसेज की तरह, तो उसको कीलॉगर यूजर को पता ही नहीं पड़ता। एक होता है हमारा लॉजिक बॉम्ब का मतलब क्या है, मतलब लॉजिक बॉम्ब एक पीस ऑफ कोड है,
पीस ऑफ कोड है, ये लॉजिक मतलब पीस ऑफ कोड इंसर्ट इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट implement a malicious function after a certain amount of time, specific condition और meet। मतलब एक लॉजिक में क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड है कि भैया जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो कि उस समय क्या कर देता है कि वो घुस जाता है और कुछ मतलब समय बाद वो क्या कर लेता है, अपनी फंक्शन बनाने लगता है। ठीक है। रैंसमवेयर से आपको समझ में आ रहा है कि भैया रैंसम यानी किसी को धमकी देना, मतलब क्या है, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ब्लॉक एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम अंटिल ए सम ऑफ मनी इज पेड, मतलब ये क्या हो जाएगा, जब तक मना कर देगा जब तक आप पैसे नहीं दोगे। ठीक है। ब्लॉक द यूजर टू एक्सेस देयर ओन डाटा, थ्रेटन पब्लिश देम ऑनलाइन एंड डिमांड रैंसम पेमेंट अगेंस्ट द सेम। ठीक है। हैकर एंड क्रैकर, देखो क्रैकर जो है पुरानी टर्म है जो कि हैकिंग के लिए यूज की जाती थी। ठीक है। अब देखो हैकिंग, हैकर और क्रैकर ये तीनों टर्म देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में हैकिंग का अर्थ है नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े सिस्टम को सामान्य व्यवहार में तकनीकी प्रयास द्वारा हेराफेरी करना। ठीक है। हैकर वो व्यक्ति होता है जो हैकिंग करता है कंप्यूटर नेटवर्क को होने वाले हानिकारक हमलों को आधिकारिक रूप से क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक है। जो मतलब जो आधिकारिक, देखो ये क्या कहता है, देखो हैकर and cracker use their knowledge to find loopholes and vulnerabilities computer system और computer network and gain access unauthorized installation। जैसे आपने मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें कुछ ना कोई तो बग है, जैसे आपने देखा होगा कि गूगल को कोई बग ढूंढ दिया, यानी कोई बग मैंने कि एरर ढूंढ दिया, तो मतलब अपनी नॉलेज का यूज करते हैं तो उसमें लूप होल्स देखते हैं कि भैया इसमें क्या है, हैकर और क्रैकर्स तो उसमें क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करके फिर उसके लिए गेन एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हैकिंग तो ये क्या है, मैनिपुलेट करते हैं नॉर्मल बिहेवियर नेटवर्क को कनेक्ट टेस्टर। हैकिंग द पर्सनल एंगेज हैकिंग, मतलब ये कंप्यूटर को मतलब ये करते हैं मैलिशियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर ऑफिशियली नोन एज द क्रैकिंग। ठीक है। अब क्या करते हैं, एथिकल हैकिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एथिकल मतलब हैकिंग हमारी दो प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार में, एक तो एथिकल हैकिंग यानी कि एथिकल यानी कि लीगल है। जैसे अब हमारी कोई आर्मी की इंफॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है तो उसके लिए हमने लीगल हैकिंग वाले लगाए कि भैया कोई हमारी इंफॉर्मेशन को ना चुराए। एक होता है हमारा नॉन एथिकल हैकिंग, इसको बोलते हैं इलीगल। अब क्या करते हैं हमारे क्या करते हैं, जैसे ये होता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर यानी कि एथिकल हैकर भैया कि ये गवर्नमेंट इनको नियुक्त करती है कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं कि भैया अब जैसे बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग वाले साइबर सिक्योरिटी हैकर वो रखते हैं कि भैया कि उनको फिक्स करें लूप होल्स जो भी हैं उनको लिए। ठीक है। इफ हैकर यूज द नॉलेज टू फाइंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज द सिस्टम टर्म द व्हाइट हैकर दिस हैकर द गुड इंटेंशन। इनकी मतलब क्या है, अपेक्षा ऐसे होती है कि भैया हम अच्छे काम करेंगे। ठीक है। फिक्स करेंगे पोर्टेशन, मतलब अच्छी सिक्योरिटी देंगे वो। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हैकिंग में, जैसे ये जो वेब एप्लीकेशन हैकिंग है, सिस्टम हैकिंग भी होती है, वेब सर्वर हैकिंग भी होती है, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क होती है, ये सोशल इंजीनियरिंग भी कहलाए जाते हैं। देखो ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो नॉन एथिकल होते हैं, मतलब ये क्या है, ब्रेक द लॉ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द सिक्योरिटी, एक्सप्लोर द फ्लॉज, लूप होल्स को फाइंड करते हैं, इसलिए इनको ब्लैक हैट कहते हैं। और ये क्या होता है हमारे क्या है, नॉन एथिकल हैकिंग है। अब हमारे होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हेड क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट और ब्लैक का, इनको कहते हैं ग्रे हेड हैकर। मतलब ये कैसे होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर हैक करते हैं, लेकिन वे ऐसा ना तो वे पैसे के लिए करते हैं, ना ही राजनीतिक लाभ के लिए। भी ग्रे हेडर सिस्टम सुरक्षा को एक चुनौती मानती है, केवल एक मजे के लिए सिस्टम को हैक कर लेते हैं, तो भैया मजे लेके मतलब कि चैलेंज देते हैं कि भैया चलो हम कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहे, दोनों कॉम्बिनेशन है। अब क्या होते हैं फिशिंग क्या होता है, देखो इस तरीके से फंस जाना यानी कि आप जैसे माना कि आपने एक SBI की एक साइट बना ली, किसी ने बिल्कुल मिलते जुलते सेम लोगो लगा दिया, सेम सब कुछ कर दिया, तो अब क्या करेंगे, यूजर को लगेगा यार मेरे पे तो सही मैसेज आया है, तो वो क्या करेगा, यूजर जाएगा इस साइट पे, तो इस साइट पे जाएगा तो पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन को, लॉगिन पासवर्ड जो भी करेगा उसको चुरा लेगा। तो यही चीज होती है। फिशिंग इज अ अनलॉफुल एक्टिविटीज है वेयर फेक वेबसाइट और ईमेल दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रेजेंट टू द यूजर फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डिटेल पार्टिकुलरली यूजर नेम। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, फिशिंग अटेम्प्ट टू द फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, आपको जैसे कि नहीं एक लिंक भेजी है, इस पर क्लिक करो यार SBI की लग रही है, तो उस पर तुम पहुंच जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से फिशिंग कर लेगा। एक होता है हमारा पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग क्या होता है, पैकेट स्निफिंग में क्या करते हैं, पैकेट स्निफिंग इज द एक्ट ऑफ द कैप्चरिंग पैकेट ऑफ डाटा फ्लोइंग अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क द सॉफ्टवेयर और डिवाइस यूज्ड टू डू दिस कॉल्ड द पैकेट स्निफिंग। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि
नेटवर्क पे प्रवाहित हो रहा है डेटा पैकेट्स को कैप्चर करना इस कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाली सॉफ्टवेयर उपकरण के स्पिनर कहा जाता है। पैकेट स्पिनिंग मतलब पैकेट्स में कोई चीज भेज रहा है उस तरीके से पैकेट स्निफिंग, ठीक है। एक होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है, स्पूफिंग में क्या होता है कि मतलब एक स्पूफिंग अटैकर है, एक अटैकर मैलिशियस प्रोग्राम भेजेगा, ठीक है, ये अटैकर है, सर्वर पे भेजेगा, अटैक टू अनदर पर्सन बिहाफ ऑफ द impersonated data. Some common type of spoofing attack in the including ARP spoofing, DNS spoofing, IP एड्रेस को स्पूफिंग करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई सर्वर को ही वो क्या कर लेता है, हैक तरीके का करता है, उसलिए स्नूफिंग करता है, ठीक है। स्नूफिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या डाटा को वो चुरा लेता है, ठीक है। एक होता है स्नूफिंग। स्नूफिंग क्या होता है, स्नूफिंग रेफर टू द लिसनिंग टू कन्वर्जेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लॉग इन एक वेबसाइट यूजर द नो एनक्रिप्शन योर यूजर नेम और पासवर्ड कैन बी स्निप्ड ऑफ द नेटवर्क बाय समवन हु कैन कैप्चर द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन यू एंड योर वेबसाइट। मतलब कोई एक बीच का आदमी है, आपकी भाषा को सुनना एक तरीके से ऐसे करते हैं कि आपने वो डाल दिया, सेव करके रख लिया, तो उसको बोलते हैं स्नूपिंग, ठीक है। फायरवॉल क्या होते हैं, फायरवॉल जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस को। भाई अब जैसे माना कि कोई हमारे पास अटैक कर, हम बचाव भी तो करेंगे, तो फायरवॉल क्या है, अनऑथराइज एक्सेस जो है प्राइवेट नेटवर्क को हमारा के यूज करता है कि भैया इसकी सिक्योरिटी बढ़ाता है। लैन हुआ, इंटरनेट, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में क्या है, ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं कि भैया यूजर को, जैसे आपने एटीएम में गए तो पासवर्ड डालेंगे तभी तो खुलेगा। ऑथराइजेशन में क्या है, ऑथराइजेशन में क्या है, वेरीफाई परमिशन राइट एंड अथॉरिटी असाइन टू ए पार्टिकुलर यूजर टू परफॉर्म सम टास्क। देखो एक ऑथेंटिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड है। ऑथराइजेशन जैसे मैंने कि यूजर नहीं उसको दे रखी है कि भैया ये ऑथराइजेशन है, इसको दे दिया कि भैया कि कुछ काम कर सकता है, कि भैया ये भी पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये क्या ऑथेंटिकेशन में क्या हो जाएगा कि यूजर पासवर्ड है और ये इसको परमिशन देंगे, ऑथराइजेशन है भैया कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, इस सिस्टम का यूज कर सकते हो। तो ये तो था, काफी अच्छा था साइबर हैकिंग और इस तरीके का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का, इससे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।